जी। हाँ। और वहाँ पे एजेंट भी बने थे। हाँ। ये जो चिल्ला रहे हैं फर्जी फर्जी वोट, कसम है वहाँ मैं खड़ा था, डट के खड़ा था, एक वोट फर्जी नहीं पड़ा है। इतना जो बवाल किया जा रहा है और सुनने में आया कलंदरपुर में जो बवाल हुआ है उसमें प्रधान अगर न होते तो बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती। अच्छा, समाजवादी के वोट में तो कहीं हमें कोई कमी नहीं दिखी, कहीं नहीं, कहीं बस। दोस्तों हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर विधानसभा में है और मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीती हुई है। इतिहास में इतनी बड़ी जीत शायद पहली बार दर्ज हुई है मिल्कीपुर के विधानसभा में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहीं ना कहीं चुनाव में चाहते भी थे कि भाजपा जीते। तो ये सब लोग यहाँ पे हमें मिल गए हैं और हम इनसे बात करते हैं कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है भैया? सुनील कुमार दुबे। दुबे जी बताइए, अभी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है भाजपा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा लग रहा है। तो अभी अल्प समय है, 1.5 साल का चुनाव है, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं विधायक जी से? विधायक जी विकास आते रहें, मिलते मिलाते रहें, जनता के बीच में रहें, बने रहें। तभी जनता लाइक करेगी। हाँ, देख रहे दोस्तों, ये है विचार कि ये बने रहें विधायक जी लगातार जनता के बीच में। आपका नाम भैया? राम प्रताप सिंह। हाँ सिंह साहब, आपने पहले भी बड़े बयान दिए हुए हैं। पहले भाजपा जीते और अच्छे वोट से जीती। अच्छे वोट से जीते। अब विधायक जी निकारा करें हर जगह, सबसे चालू करें रहा जो आगे 50,000 की लीड आप पहले बता रहे थे और उससे ज़्यादा जीतते रहे। पहले बता रहे 50,000 से कम जीतना नहीं। अच्छा, तो आ जाओ कम से कम वही देखते हैं। अच्छा हुआ ये। तो ये कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि ये समाज के सभी लोगों ने, दलितों ने भी काफ़ी इसमें योगदान दिया है। हाँ, लेकिन अब जो कट्टर सफाई रहा भैया वो नहीं बदला। सपा के कोटे का वोट हमारी यहाँ जान पत्रा खाता न खुले तो 190-200 वोट के लगभग आज केहू सपम नहीं रहा। चौरा 2-4 जने रहे कुल। हाँ, तो बाकी दलित बिरादरी ने भी पूरा साथ दिया इसमें। तभी तो अगर सभी लोगों ने साथ ना दिया होता तो 1,44,000 का आंकड़ा कैसे पहुँचा, है ना? और समाजवादी 84 पे रह गई। क्या शुभ नाम है भैया? रविंदर दुबे जी, अब बताओ। लाल हटा दी। हाँ, आप ये जानते थे कि इतने वोट से जीतेगी भाजपा? हाँ, 40-50 हज़ार का। 40-50 हज़ार। ये तो बातें हवा में उड़ रही। हाँ, और ये धरातल पे भी दिखाते हैं, दिखाई पड़ा। तो इसमें सभी जातियों का वोट मिला कि नहीं मिला? हर वर्ग का मिला। इसमें कहीं से कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि ये बिरादरी हमको सबका साथ सबका विकास। देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी बिरादरी, सभी जाति धर्म का वोट भाजपा को इस बार मिला हुआ है। और इस आंकड़े को तभी हमने और बड़े नेता गायब। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शिवशंकर शर्मा। शर्मा जी, अब बताओ क्या है, कैसा लग रहा है आपको? सर हमें तो बढ़िया लग रहा है। अंदर से अच्छा लग रहा है? क्यों नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सीना चौड़ा करे खड़ा। आप देख लीजिए हम कैसे दौड़ के आए हैं। दौड़ के आए हैं। जी। हाँ। और वहाँ पे एजेंट भी बने थे। हाँ। ये जो चिल्ला रहे हैं फर्जी फर्जी वोट, कसम है वहाँ मैं खड़ा था, डट के खड़ा था, एक वोट फर्जी नहीं पड़ा है। इतना जो बवाल किया जा रहा है और सुनने में आया कलंदरपुर में जो बवाल हुआ है उसमें प्रधान अगर न होते तो बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती। अच्छा, समाजवादी के वोट में तो कहीं हमें कोई कमी नहीं दिखी, कहीं नहीं, कहीं बस 84,000 वोट समाजवादी को यहाँ पे मिला हुआ। जी, है ना? वोट कैप्चरिंग होते समाजवादी वाले कहाँ पहुँचे वोट इतना कहाँ? जो हमारे यहाँ 245 वोट पाए हैं कैसे पा जाते? अगर कैप्चरिंग हुई होती तो ये पाते, लेकिन वहाँ हम डट के खड़े थे सब लोग। समाजवादी के कोटे का जो वोट था वो समाजवादी को मिला। हाँ, उनको मिला। लेकिन भाजपा का कोटा अगर दुगना हो गया तो ये जो पहले जो वोट नहीं देने गए थे वो अब की बार वोट देने आए थे। भाजपा की छुट्टी ले ले आए थे, दिल्ली से लड़का आया था वोट देने के लिए, तुरंत आया कि डब्लू भैया हम वोट देने के लिए आए। समाजवादी को पूरा 84,000 वोट मिला। अब भाजपा उसको पार कर गई, उसका डबल, उसका कोटा दुगना हो गया। जी। इन्होंने, समाजवादियों ने तमाम नारे भी दिए थे। पीडीए में मतलब वो सवर्ण जा नहीं सकता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रहेंगे।
और दलित उनसे कट गया तो उनका नारा भी फेल हो गया। अब की सर पता लग गई, हाँ? अब की पता लग गई, अब की पता इतने अच्छे से लग गई, लग गई नहीं, लग गया। और बिहार में नहीं ना। क्या बताएं अब तुमको हम। ये तो मिल्कीपुर है और दिल्ली में भी हरा गई बात। हाँ भाई, यहाँ तो बहुत जोरों से केजरीवाल कहते थे जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें जीते। सर वहाँ से हमें कोई नहीं मतलब, मेरे अयोध्या से मतलब, अयोध्या वहाँ हम जब जाते नहीं तो हमें मतलब ही नहीं वहाँ से क्या है क्या नहीं। ये सीट जीत के ये जो अभी लोकसभा में अयोध्या वासियों को तमाम उलाहने मिलते थे, जी जी, तो वो चीज़ अब खत्म हो गई, एकदम खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। 54,000 से लोकसभा में हारी थी और 61,000 कुछ वोट से यहाँ विधानसभा में जीत गई भाजपा, एक ही विधानसभा। तो अब वो खत्म हो गई वो बात, वो सब वो धब्बे खत्म हो गए। अब ये कभी भी यहाँ 27 में भी चुनाव होगा तो ऐसे ही चलेगा, ऐसा ही। 27 का चुनाव भी भाजपा जीते। हाँ, यहाँ भाजपा भी 27 का चुनाव आएगी। तब तक और सारे काम भाजपा कराएगा। अभी जो यहाँ पे योगी 1,000 करोड़ की परियोजना दिए थे अभी रैली में जब आए थे, तो उसमें से बहुत सारे काम शुरू होंगे अब धीरे धीरे। हाँ प्रिंस भाई, 27 का चुनाव भी भाजपा के पक्ष में जाएगा। हेलो, हाँ प्रिंस भैया, अरुण कुमार मिश्रा जी बताइए। हेलो। चुनाव बहुत जीत बढ़िया गए है, तो आप। चुनाव के पहले ही क्लियर। हेलो, हाँ, जीत गए, लेकिन जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता है तो एक ये संशय रहती है कि लीड कितने से होगी। नहीं, लीड तो 50,000 से कम नहीं, 50,000 पहले भी हमें तो 1 लाख कहने वाले तो मिले कि हम 1 लाख से लीड करेंगे, लेकिन मेरी समझ नहीं आती, क्योंकि एक वोट का एक रेशियो होता है और उस रेशियो में किसी की लीड 1 लाख से ऊपर हो जाए तो ऐसा नहीं, जितना मैक्सिमम हो सकती है। अरे विधानसभा में 1 लाख की लीड कम है, बहुत होता है। ये तो 50,000 का मान है। बीत गया 18 साल हाँ, चल रहा से वो है, लाइव चल रहा है। अच्छा बीजेपी को दे रहे हैं। हाँ, बीजेपी अवधेश मंत्री जब भी समाजवादी आए हैं नहीं इनसे गए। मिले। ये हैं बीमा एजेंट, तो हर वर्ग का वोट इनको चाहिए। तो ये सपा में भी कभी कभी रहते हैं और कभी कभी रहते हैं भाजपा में, और पहले तो कांग्रेस में। बहुत किसी अयोध्या को हीन भावना से देखा जाता था। हाँ, ठीक, हम लोग बाहर चूंकि टूर पे आते जाते हैं, दर्शन करने जाते थे, कहीं होटल वगैरह कमरा लेते थे, अगर ये बताते थे कि हम अयोध्या के रहने वाले हैं तो वो लोग हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे, बहुत हीन भावना से हम लोगों को देखते थे। तो उसी के प्रतिशोध में भाजपा का जो वोटर है लाम बंद होगा और एकजुट होकर के, जैसे उस चुनाव में लोग लापरवाही किए थे, इस चुनाव में लापरवाही नहीं की। इस चुनाव में लोग अपने घर का मतलब एक कार्यकर्ता, मतलब हर घर का मतदाता वो स्वयं बूथ अध्यक्ष अपने आप को मान करके मतदान किया है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसी का ये नतीजा है कि परिणाम जो है 61,000 वोटों से चंद्रभान पासवान विजयी हुए और योगी जी की जो प्रतिष्ठा लगी थी दांव पे, उसका ये प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और ये देख रहे हैं दोस्तों, ये मिल्कीपुर के क्षेत्र की जनता का ये विचार है और इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा कैसे जीती ये अभी आपने सुना। तो प्लीज़ देखते रहिएगा हमारा न्यूज़ चैनल और मिलते हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।